की खोज क्लास में आपका स्वागत है। और ईश्वर की खोज क्लास में आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं नेगेटिव एनर्जी, जिसको आम भाषा में हम लोग कहते हैं भूत प्रेत शैतान, जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था। वहाँ पे हम लोगों ने जाना था कि आखिर नेगेटिव एनर्जी क्या है, यानी कि जन्म से पहले और मृत्यु के बाद। ध्यान से समझिएगा, जन्म से पहले और मृत्यु के बाद की कहानी क्या है। क्योंकि हमारा अस्तित्व जन्म से पहले कुछ भी नहीं था और मृत्यु के बाद भी हमारा अस्तित्व जो है वो कुछ भी नहीं है। यानी कि वर्तमान में हम कह सकते हैं कि जो वर्तमान में हम हैं वही मेरा अस्तित्व है। यानी कि जन्म से पूर्व की बात किया जाए, जब हम नहीं थे तब की अगर बात करें तो हम पॉजिटिव एनर्जी के वेव में खुद को जानते हैं। क्योंकि हर माँ और हर पिता जब बच्चे का जन्म होने वाला होता है तो ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हमें एक ऐसा बालक हमारे गोद में दीजिए जो संसार में हमारा नाम को रोशन करे। आपने अक्सर देखे होंगे कि गांव में जब पूजा और पाठ किया जाता है, ठीक है ना, तो उसमें लोग अक्सर गीतों के माध्यम से ईश्वर से ये मांगते हैं कि हमें राम के जैसा बेटा चाहिए, कृष्ण के जैसा बेटा चाहिए, राधा के जैसा बेटी चाहिए, सीता के जैसा बेटी चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि हमें जो है बिल्कुल ही एक ऐसा पुत्र चाहिए जो हमारे सारे कष्टों को दूर करे और हमारा नाम जग में रोशन करे। तो ये मृत्यु सभी जन्म से पूर्व लोग ऐसी कल्पना करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं, क्योंकि उनका ये नहीं पता होता है कि जन्म जो लेने वाला है वो हमारे यहाँ जो है आ रहे हैं जन्म लेके, वो ईश्वर के रूप में, कहीं मेरा पुत्र तो ही नहीं है। कई तरह की कल्पना लोग करते हैं अपने पुत्र के लिए और अपनी पुत्र की प्राप्ति के लिए। गांव में जब किसी के यहां पुत्र नहीं होता है या पुत्री नहीं होती है, कह सकते हैं कि संतान नहीं होता है, तो हिंदू धर्म के ग्रंथों के अनुसार हम लोग जानते हैं कि सूर्य की उपासना से पुत्र प्राप्ति होता है। यानी कि हिंदू धर्म में छठ मैया माई के नाम से प्रसिद्ध ये पूजा जो लोग अक्सर संतान प्राप्ति हेतु करते हैं, और छठ माता को पुत्र प्राप्ति हेतु लोग उपासना करते हैं और उनकी आराधना करते हैं, ताकि वो प्रसन्न होके उन्हें आशीर्वाद दे कि आपके घर में भी संतान। तो ऐसी कई लोगों को मान्यता है जिससे लोग अपने लिए एक अच्छे पुत्र की कामना करते हैं या पुत्री की कामना करते हैं। तो इससे पहले जन्म से पूर्व ईश्वर पे आस्था होती है, लेकिन ये जन्म से पूर्व की बात है। हमने बोला कि जन्म से पूर्व हमारा कोई अस्तित्व नहीं था और मृत्यु के बाद हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। जब वो बच्चा जन्म लेता है तब वो अस्तित्व में आता है, और फिर वो अस्तित्व में आने के बाद वही बच्चा जो है बड़ा होता है, बहुत कुछ काम करता है संसार के लिए और नाम रोशन करता है या ना भी करता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु के बाद
उसका अस्तित्व फिर से शून्य हो जाता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि जन्म से पूर्व मैं शून्य था, जन्म से पूर्व मैं शून्य था, कुछ भी नहीं था। जन्म जब मैं लिया तो अस्तित्व में आया, और जन्म के बाद मैं जब जाऊंगा, ठीक है, मृत्यु के बाद की बात करेंगे, तो मृत्यु के बाद भी मैं शून्य हो जाऊंगा। यानी कि अस्तित्व में केवल बीच में आया, यानी कि मृत्यु के बाद जब मैं शून्य हो जाऊंगा तो यहीं पे नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होने लगता है। यहीं पे लोग नेगेटिव एनर्जी की कहानियां गढ़ने लगते हैं। जैसे अगर हम बात करें एक छोटा सा कि आखिर ये नेगेटिव एनर्जी कैसे है। मैं लगभग आज से 10 साल पहले जब मैं पढ़ाना स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग में जब मैं पढ़ाना स्टार्ट किया था तो सुबह मॉर्निंग के समय 10 क्लास की 2 बच्ची पढ़ाई करती थी, और मैं मॉर्निंग के समय उनके घर चला जाता था। सुबह के 5 बजे 5:30 बजे उनके घर पहुंच जाता था होम ट्यूशन के लिए, और वो लोग सुबह 4 बजे उठ के थोड़ा घूम लेते थे, और घूमने के बाद आके बैठ जाते थे। मैं एक दिन जब उनके घर पहुंचा और वो नीचे बैठी हुई थी, एक ही रूम में, रेंट में वो लोग रहती थी, तो एक ही रूम में खाना वाना सब बनता था, तो बेड से वो नीचे बैठी हुई थी और रो रही थी, ठीक है ना, और बगल में मेरा चेयर लगा हुआ था। अचानक क्या हुआ, उसको देखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं इसके अंदर कुछ एबनॉर्मल एक्टिविटीज हो रहे हैं, क्योंकि उनकी माता जी उनसे बार बार पूछे जा रही थी और वो रोई जा रही थी, कुछ बोली ही नहीं रही थी। और उनकी माता जी बार बार पूछ रही थी क्या हुआ बेटा, बोलो क्या हुआ, कुछ नहीं, बस रोई जा रही थी। एबनॉर्मल नेगेटिव एनर्जी, एबनॉर्मल यानी आपको उसकी एक्टिविटी से आप उसको पकड़ सकते हैं कि उसके अंदर कुछ ना कुछ एबनॉर्मल हो रहा है, जो कि एक नॉर्मल व्यक्ति से बिल्कुल हट के हो रहा है। मैंने अपना चेयर जो हटाया, अब उसके बाद उसका रिएक्शन मैंने देखा। जैसे ही मैंने चेयर हटाया वो चिल्ला के उठती है और बोलती है अपनी लैंग्वेज में कि हम तोर चेयर के मतलब तोर कुर्सिया के खाई थली का, ठीक है, तोर कुर्सिया के खाई थली हो का, जो कुर्सिया लेके उधर भाग गए। यानी कि अपनी लैंग्वेज का यूज करते हुए वो बोलती है। अब आप सोच रहे होंगे कि वो बच्ची इस तरह का कैसे बोलती है, उनकी माता जी डांटती है कि सर को कैसे बोल रही हो भाई। अब वो रोए जा रही है, बोल रही भूख लगा हुआ, मुझे खाना चाहिए। उसको खाना खिलाया गया। जब वो खाना खाई, बहुत खाना खाई, एक नॉर्मल उसका भोजन था, थोड़ा सा खाती थी, उसकी मम्मी बोली। लेकिन उस दिन जो है लगभग इतना चावल, पूरा प्लेट में जो चावल था वो पूरा चावल ही खा गई, ठीक है, मतलब चावल बना और पूरा मार के साथ, जो चावल बनने के बाद जो पानी बचता है उसको मार बोला जाता है आम भाषा में, तो उसके साथ वो खा ली। उसके बाद वो अपनी कहानी बताने लगी कि आप लोग बहुत अच्छे हैं, और ये सुबह में दौड़ने के लिए गई थी, मेरे रास्ते में आ गई और मैं इसके अंदर आ गया, और मैं इसके अंदर जब से आया हूं तो आप लोग बहुत अच्छे हमारे साथ ट्रीट कर रहे हैं, मतलब कि रह रहे हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि इसी के शरीर में रहें भैया, आप ही के घर में रहें। जस्ट ये एक नेगेटिव एनर्जी जिसको आम भाषा में भूत प्रेत बोलते हैं। अब आपके ऊपर यह प्रश्न मैं छोड़ता हूं कि अब देखिए एक नॉर्मल व्यक्ति एबनॉर्मल कैसे हो गया। उस बच्ची ने एक कहानी बताई। अब मान लीजिए को कहानी जो उसने बताई कि ये बच्ची जो उस बच्ची के अंदर में जो आई थी वो भी बच्ची ही थी, 10-12 साल की बच्ची थी। उसकी मम्मी ने उसको मार दिया था, उसके पापा भी मार दिया था। ये कहानी जो था, वो जो कहानी बता रही थी, वो कहानी लगभग बहुत पुराना था, यानी कि 25-30 साल वर्ष पूर्व, क्योंकि जब आमने सामने के जो लोकल लोग थे, बाकी तो रेंटर थे ना, जो लोकल लोग थे जिनके मालिक थे, जो वो लोग जब बात को जाना तो उन लोग बोला हाँ ऐसा घटना घटा था,
वो उस गली में, वहां पे ऐसा था कि एक रेंटर में रहते थे जो कि लड़ाई हुआ था और बेटी को और अपना हस्बैंड को मार दी थी। तो कहने का मतलब है कि ये कहानी वो बच्ची तो खुद नहीं जान गई, कहीं ना कहीं ये नेगेटिव एनर्जी उसके अंदर था जो अपनी कहानी को बतलाता है। आखिर ये नेगेटिव एनर्जी और ईश्वर, ये दोनों के बीच का कनेक्शन क्या है, ये तो समझने वाली बात है ना। फिर से वही प्रश्न है, अगर आपके मन में भी ऐसे प्रश्न उठ रहे हैं तो आप बोल सकते हैं कि जन्म से पूर्व कोई अस्तित्व नहीं और मृत्यु के बाद भी हमारा कोई अस्तित्व नहीं। जन्म से पूर्व भी मैं क्या था, शून्य था, और मृत्यु के बाद भी मैं क्या होने वाला हूं, शून्य होने वाला हूं। केवल वर्तमान में मैं अस्तित्व में हूं। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।